हरियाणा चुनाव परिणाम सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल किया कि हरियाणा चुनाव परिणाम परिणाम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ था और कोई भी अपना अपराध स्वीकार करना नहीं चाहता। तो चुनाव आयोग अलग से पर्दा झाड़ रहा है और दूसरे अन्य दल है वो अपनी जीत बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लोग हैं वे भी मौन है, वे भी नहीं। कुछ कांग्रेसियों ने बड़ा विरोध किया कि अब यहाँ पर जहाँ तक मेरे को सूचना मिली है कि हरियाणा चुनाव में जो ईवीएम की गड़बड़ी हुई है उसमें 3 जिलों की 15 सीटों पर बड़ा फोकस लगा हुआ था कि जो ईवीएम बेटी जो 99% थी वो उसका चुनाव परिणाम रद्द करके या तो फिर से मतदान कराया जाए या अलग तरीके से बात की जाए या चुनाव हरियाणा के सारे चुनाव परिणाम निरस्त करके वहाँ पर मतदान से फिर से मतदान कराया जाए। तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट की जवाबदारी बनती है कि यह मामला लोकतंत्र की हत्या का है, प्रजातंत्र की हत्या का है, जनमत की हत्या का है। तो इस मामले में तत्काल सुनवाई करे और तत्काल निर्णय दे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब आपके पास में साक्ष्य हैं, वो हैं, आपको तो निर्णय देना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो अभी और सुप्रीम कोर्ट को इससे भी आगे कदम और उठाना होगा। वो एक कदम यह है कि जब तक हमारी सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी पूरी जांच नहीं कर लेती है तब तक हरियाणा में किसी भी दल की सरकार नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल सही। यदि ऐसा उसने निर्णय दे दिया तो ये जितना भी हरियाणा में ईवीएम कांड हुआ के सब पर पानी फिर जाएगा और जो राजनीतिक दल हैं उनकी सारी पोल खुल जाएगी। और जो ईवीएम का कांड कितने किया गया, मैं आपको कल भी मैंने बताया था कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उसको गिरफ्तार करके रिमांड लेना चाहिए, रिमांड में हेलीक्राफ्ट बनाना चाहिए और उसके सारे अपराध जानना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक यह बिंदु भी जानना चाहिए कि उसने ये छात्र षड्यंत्री अपराध करने का आदेश किसने दिया, प्रेरणा किसने दी और यह किसके लिए उसने ये षड्यंत्र रचा। ऐसा होता है तो बहुत बड़ी गैंग पकड़ाने में आई। यदि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का निर्णय दे दिया, ये मैं अपनी कल्पना नहीं कर रहा हूँ, ये जो आम जनता की सोच है, आम जनता जो बोल रही है वो मैं बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहा हूँ, चुनाव आयोग के सामने रख रहा हूँ। अब चुनाव आयोग को निर्णय करना है कि उसको कौन सा कदम उठाना है। मैं तो एक बात खुले रूप में कहता हूँ कि हमारे देश में विधान, संविधान, व्यवस्था, सनातन धर्म सबके हत्यारे सरकारी वर्दी में हैं। उनका अपना कैरेक्टर ही बड़ा खराब है, उनका अपना चरित्र ही दूषित है। तो ऐसे लोगों से हम यदि राष्ट्रीय सामाजिक न्याय की बात की कल्पना भी करें तो वो भी झूठ पड़ती नजर आई। चुनाव आयुक्त के साथ साथ क्या शासन प्रशासन के कर्मचारी भी का भी हाथ नहीं, का इसमें कुछ बताना चाहेंगे? अरे सीधी सच्ची बात है, यदि जैसे आप कीजिए हरियाणा का मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उसको तो उसके अंडर में ही काम करना है। और दूसरा जो है वहाँ का जो कलेक्टर है, पुलिस है, सारी व्यवस्था वगैरह सारे कर्मचारी, तो उनको तो उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। वहाँ पे कोई हंगामा नहीं हो, ये नहीं हो, उसके व्यवस्था के नाम पे सारी गड़बड़ घोटाला करना पड़ेगा। और हमें तो सवाल ये आया है कि ईवीएम में मैनिपुलेशन किसने किया, किसके आदेश से किया, यह जानना जरूरी है। और इसी आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट को हरियाणा के चुनाव परिणाम को अवैध और शून्य घोषित कर देना चाहिए और फिर से नए चुनाव का आदेश जारी करना चाहिए। ऐसा आदेश हो जाता है तो निष्पक्ष चुनाव आने की संभावना हमारे सामने दिखाई देगी। यदि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया तो भविष्य में कोई भी दल किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन करना, ईवीएम में गड़बड़ी करना, ये सब भूल जाएंगे, नहीं कर सकेंगे कि हम पकड़ा जाएंगे। और हमने आपको एक बात और बता दी है, शस्त्रास्त्र फार्म की जो कमी है उसको भी दूर करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे ताकि ईवीएम के बारे में जो शंका उठती है वो समाप्त हो जाए। बैलेट पेपर से कराने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके बारे में क्या बताना? देखिए कुछ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा खेल है और करीबन 4-6 हजार करोड़ का खेल है।
और जो ईवीएम का जो नाटक करवाते हैं भाजपा नेताओं की, ईवीएम की जो निर्माता कंपनियां उनमें भागीदारी है, तो कौन अपना आर्थिक नुकसान जाएगा? हमें तो ऐसा लगता है ईवीएम में जब तक बीजेपी है, ऐसा कुछ हाँ, सूत्रों का वो कहना तो, है। अरे आम इसके बारे में जनता, आप क्या बताना चाहिए? आम जनता कह रही कि जब तक ईवीएम से मतदान होगा बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। और यदि बीजेपी के नाजीवादी रुख से और उसके आतंक से मुक्त होना के, तो सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि भारत में किसी भी प्रकार का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, मतपत्रों से ही होगा। आपका नाम? कैसे यादव, ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।